चलिए, तो मैंने आपको ओपन आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में समझा दिया। देखो चैनल वर्ड आए ना, चैनल वर्ड मतलब भेजे में सेट कर लेना, पेसिव ट्रांसपोर्ट होगा। पेसिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है, यहाँ पे अगर चैनल के थ्रू हो रहा है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है प्रकार का, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल हाई टू लो जाता। आपको ये नहीं रखना है कौन कहां से कहां जाएगा, आपको तो केवल क्या याद रखना है, किसका कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा और कम है, बस कितना याद रखो। अरे कौन कहां से कहां जाएगा कितना रटोगे, वो तो आप बैठा लोगे ना। चैनल वर्ड आया मतलब पेसिव ट्रांसपोर्ट, पेसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हाई टू लो। अब कौन ज्यादा कहाँ है कौन कहाँ कम है तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ एक बात फैक्ट याद रखना कि ओपन आयन चैनल के प्लस की ज्यादा होती है और वोल्टेज गेटेड चैनल जो है Na प्लस की ज्यादा होती है, बस इतना बात याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, Na प्लस के प्लस पंप। Na प्लस के प्लस पंप को मैं बस जस्ट इस तरीके से कंपेयर करने वाला हूं। जैसे आप देखे होंगे कि आपके घर के आसपास जो गार्डन होगा, गार्डन में एक गेट लगा होता है, एक गेट तो होता है वो वाला, वो नहीं, एक गेट इस टाइप से लगा होता है, उसमें एक खंभा होता है इस टाइप से, देखे हो गया, इस टाइप से खंभा होता है। इस खंभा से जुड़ा हुआ 5 रॉड होता है, 5 या 4 5 ऐसे ही कुछ, मैंने 5 माना, ठीक है। 1 2 3 4 और एक 5 ऐसे रॉड जुड़ा होता है, ठीक है। और वो फिर ऐसे नीचे ऐसे ऐसे निकला रहता है, ठीक है, ऐसे। और वो सब नीचे में आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस टाइप का गेट कितने लोग देखे हैं, समझ गए, इस टाइप का गेट समझ गए, कितने लोग समझ गए। इस टाइप का गेट गार्डन वगैरह में होता है या फिर आप बैंक वगैरह में जाते होगे, वहां पर भी आप देखते होगे। नहीं देखे हो ये गेट, कितने लोग नहीं देखे हो बताओ तो, एक बार हाथ खड़ा करो तो। अतिक नहीं देखा है गेट, देखे हैं। हाँ तो हाथ खड़ा करने में दिक्कत ही क्या जाता होता है। अभी बोले जो नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो। इससे पहले बोले थे जो देखा हुआ हाथ खड़ा करो। देखो इस टाइप का होता है, मैंने नहीं देखो तो देखो दिखा देते हैं, इस टाइप का गेट होता है, ठीक है। ये एक्सटेंशन होता है उसका, नीचे में भी ऐसे ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। 5 रॉड लगे रहते हैं और ये सभी रॉड आपस में फिर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो होता क्या, आप देखते होंगे ये गेट तो वहां पे ऐसा लगा रहता है कि 5 आदमी एट अ टाइम आ जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला ना कि इसमें 2 ऐसा खांच है, एक ही गेट है, 2 ऐसा खांच है जिसपे 2 बड़े बड़े लोग मुंह आके बैठ सकते हैं, ठीक है। और 3 ऐसा खांच है जिसपे 3 छोटे छोटे लोग आके छोटू आके बैठ सकते हैं। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा गेट है, रिवॉल्विंग गेट है ये, ठीक है, रिवॉल्व करेगा अगर इसको घुमाओगे तो। 2 ऐसा खांच है जिसमें मोटे मोटे लोग आके बैठ सकते हैं और 3 ऐसा ऐसा खांच है जिसमें छोटे छोटे लोग आके बैठ सकते हैं। नॉर्मली जब ये गेट रहता है, मान लो ये बाउंड्री लाइन है, मान लो ये बाउंड्री लाइन है, नॉर्मली जब ये गेट होता है ऐसे, तो उस गेट में अंदर की तरफ रहते हैं 3 खांच, अंदर की तरफ 3 खांच रहते हैं और वो 3 खांच रहते हैं छोटे छोटे, आप गौर करो यहाँ पे, 1 खांच, 2 खांच और 3 खांच। और बाहर की तरफ सॉरी सॉरी अंदर की तरफ 3 खांच, ये उल्टा हो गया डायग्राम, रुको 1 मिनट। ये मान लो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो अंदर की तरफ 3 खांच छोटे छोटे, 1 खांच, 2 खांच और यहाँ पे 1 खांच, 3 खांच। और बाहर की तरफ 2 खांच बड़े बड़े, 1 खांच और 2 खांच बड़े बड़े। कितना कोई बात समझ में आ गया। बाहर की तरफ 2 खांच बड़े बड़े नॉर्मली जब गेट होता है, और अंदर की तरफ 3 खांच छोटे छोटे, ठीक है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इस गेट को झूला की तरह बना लेते हैं। हालांकि ये गेट पता क्यों होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है कि एक समय पे कोई भी आदमी आगे उससे भागना चाहे तो भाग नहीं पाएगा, वो फंस जाएगा उसमें, क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ हुआ तो उसको रिवॉल्व करके होने के लिए निकलने में समय लगता है, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इस गेट को झूला बना लेते हैं। 2 को मोटू उधर से बैठ जाता है, 3 को छोटू इधर से बैठ जाता है, और तुम्हारे जैसे किसी भैया दीदी को बुला के बोलता है एक बार इसको रोटेट कर दो, फिर वो लोग घूम घूम के इसका मजा लेता है। बचपन में आप लोगों ने भी मजा लिया होगा, आसपास गार्डन में या बैंक में लगा रहता है ना, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें चढ़ जाते थे, किसी को बोलते थोड़ा सा घुमा दो, मजा लेते थे घूम घूम के, ठीक है। तो 5 खांच होता था, तो उस हालांकि वहां इक्वल खांच होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ 2 खांच बड़े और 3 खांच छोटे। तो 2 बड़े खांच में कौन आके बैठेगा, मोटू मोटू नवीन जैसा, और उस 3 खांच में कौन बैठेगा, छोटू छोटू अभिषेक जैसा, ठीक है। छोटी छोटू आके बैठ जाएगा 3 खांच में, ऐसा 3 गो,
और दो को मोटू मोटू बैठ जाएगा, ठीक है। और किसी को बोलेगा घुमा दो, तो बता घुमाने में एनर्जी लगेगा नहीं लगेगा? तो नॉर्मली इस तरीके से है। लेकिन अगर कोई आके उसको घुमा दे एक बार, बोलो, घुमा देने के बाद क्या होगा? ये दो मोटू लोग जो इसमें बैठेंगे वो घूम के अंदर आ जाएंगे, यस और नो? और तीन छोटू लोग जो इसमें बैठेंगे वो तीनों छोटू बाहर की तरफ चले जाएंगे, यस और नो? मतलब दो मोटू जो है वो घुमाने के बाद अंदर आ जाएंगे बाहर से, और तीन जो छोटू है वो तीन छोटू अंदर से बाहर चले जाएंगे। कितना को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। कितना को समझ में आ गया? वो गेट वाला एग्जाम्पल, उसमें खांच लगा हुआ इस तरीके से है कि दो मोटू बाहर से आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, अब आप ये कैसे याद रखोगे कि मोटू बाहर ही होता है, और ये कैसे याद रखोगे कि छोटू अंदर ही होता है, मतलब छोटू को बैठने के लिए अंदर ही जगह है। तो आप देखो होता क्या है, जब स्कूल में छुट्टी हुआ तो आप लोग घर जाते हो, हैं, घर जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? बैग रखते हो और सीधे जाते हो गार्डन खेलने के लिए, जाते हो, पहुंचते हो, ठीक है। या फिर शाम में जाते हो 4 बजे, सभी दोस्तों को समय दिया भाई 4 बजे आ जाना, ठीक है। तो सभी लोग घर से निकलते हैं कितने बजे? 3:55 में। खाना वाना खाए, स्कूल से आए 3:30 बजे, खाना वाना खाए, चले गए गार्डन। तो सब लोग 3:55 में घर से निकल गए। अब जो मोटू है बेचारे वो तो धीरे धीरे चलेंगे, और जो छोटू है बेचारे वो तो आराम से आ जाएंगे। तो वो आके पहले अंदर घुस जाएंगे गार्डन में, अंदर का मजा ले लेंगे। जब मोटू पहुंचेंगे धीरे धीरे बेचारे पीछे रह गए, धीरे धीरे आएंगे वो। तब तक में छोटू लोग अंदर पहुंच गए तो ये अंदर वाले खांच में बैठ जाएंगे, और मोटू लोग धीरे धीरे बाद में आएंगे तो वो बाहर वाले खांच में बैठ जाएंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, बाहर से मोटू लोग बैठ जाएंगे और अंदर से तीन छोटू लोग बैठ जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि मोटू लोग मोटू हैं तो उनको जगह कमी मिलेगा, तो वो लोग 2 ही लोग आते हैं खेलने के लिए। छोटू लोग छोटू हैं, छोटे छोटे से हैं, तो लोग ज्यादा नंबर में आ जाते हैं, 3 लोग हैं। तो कुल मिलाकर 3 छोटू और 2 मोटू की कहानी है यहाँ पे, ठीक है। और वो घूमने वाला कौन है? वो पंप है। लेकिन एक बात आपने नोट नहीं किया, घुमाने में एनर्जी चाहिए। जो लोग घुमाने आएंगे ना वहां पे, वो खर्चा मांगेंगे। या तो उसको थैंक यू बोल दो, या तो अपने टॉफी में से आधा खिला दो उनको, लो भैया खा लो, लेकिन घुमा दो यार। या तो घुमाने के बाद थैंक यू बोल देना, ये भी एक प्रकार का खर्चा ही है। तो कुल मिला के उसको घुमाने में खर्चा लगेगा। अब आइए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ सेट करते हैं। ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला, यही है वो गेट। और इसी गेट का नाम है बच्चों, मैं बताऊं, इसी गेट का नाम है Na+K+ पंप। इसी गेट का नाम है Na+K+ पंप। ये एक प्रकार का पंप है, ठीक है। अब आप इसमें गौर करना, मैंने जो ये ड्रॉ किया है, ये देख लो, ये दिस वन, ये एटिपेज एंजाइम है। ये क्या है? एटिपेज एंजाइम है। एंजाइम है ये, एटिपेज एंजाइम है, जहां एटीपी बाइंड करके टूट सकता है और एनर्जी दे सकता है, ठीक है। अब आप गौर करना, ये दो मोटे मोटे से जगह हैं, मतलब दो बड़ा खांच, किनके लिए बोलो? ये दो बड़ा खांच मोटू के लिए होगा कि छोटू के लिए होगा? चलिए बोलो, मोटू के लिए। और ये 3 खांच आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, ये तीनों खांच किसके लिए? मोटू के लिए, छोटू के लिए? छोटू के लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ते हैं, Na+ मोटू है या K+ मोटू है? मोटू कौन है Na+K+ में? चैट में लिखिए, मोटू कौन है Na+ और K+ में? मतलब किनका साइज बड़ा है? किनका साइज बड़ा है? Na+K+ में किनका साइज बड़ा है? चैट में लिखना है सभी लोग को। Na+K+ में किसका साइज बड़ा है? Na+K+ में जिनको लगता है कि Na+ का साइज बड़ा है, यकीन मानिए आपका केमिस्ट्री बहुत वीक है। जो लिखे हैं उनका चैट यहाँ पे दिख भी रहा है, उनको भी दिख रहा है, दूसरों का जवाब भी उनको दिख रहा होगा। Na+K+ में यदि आप Na+ को बड़ा बता रहे हैं तो बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात। भाई पीरियोडिक टेबल कितना बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, नहीं पता है तो सुन लीजिए। जब आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। और अगर आप वो सोडियम वाले सीरीज की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन होता है मैं आपको बता दूं। ये होता है ना जी। चलिए अब इसमें देखिए कौन ऊपर है कौन नीचे है। सोडियम ऊपर, पोटेशियम नीचे। अगर दोनों पे मैं चार्ज ले आऊं तो इक्वल चार्ज है ना, 1-1, दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, ठीक है। तो जब आप टॉप से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, मतलब K+ का साइज ज्यादा है और Na+ का साइज छोटा है। नहीं समझ में आया? केमिस्ट्री में जाके पढ़िएगा, ठीक है। कुल मिला के मैंने बस इतना समझा दिया कि Na+ मोटू है, सॉरी Na+ छोटू है और K+ मोटू है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग साइट किसके लिए? K+ बाइंडिंग साइट है। ये क्या है? K+ बाइंडिंग साइट है।
ये क्या है, के प्लस बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे 3 क्या है, Na प्लस बाइंडिंग साइट है, ये तीनों क्या है, Na प्लस बाइंडिंग साइट है, छोटू के लिए है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये एटीपेज एंजाइम, तो क्या हुआ भाई, एक बात बताओ, मैंने क्या ऐसा बोला है कि ईसीएफ में बिल्कुल है ही नहीं के प्लस, ऐसा बोला है क्या मैंने, या फिर मैंने ऐसा बोला है क्या कि आईसीएफ में Na प्लस है ही नहीं, ऐसा बोला है क्या? अरे ईसीएफ में के प्लस है लेकिन कम है, और आईसीएफ में Na प्लस है लेकिन कम है, ये देखो ना, है लेकिन कम है। तो होता क्या है, इधर 2 मोटू के साइट हैं, तो मोटू है कौन, के प्लस, तो 2 मोटू इसमें बैठ जाते हैं, कौन, के प्लस, बैठ गए, अरे बैठ गए, और अंदर से 3 छोटू बैठ जाते हैं, कौन, Na प्लस, कौन बैठ जाते हैं, Na प्लस, अपने बाइंडिंग साइड से बाइंड कर जाते हैं और बुलाते हैं भैया दीदी को, और भैया दीदी कौन है यहाँ पे, एटीपी, एटीपी को कहते हैं, मतलब कि ये एटीपेज भैया दीदी एक तरीके से, ठीक है, एटीपेज को बोलते हैं भैया 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 थोड़ा सा घुमा दो ना, तो एटीपेज बोलता है ठीक है रुको घुमाता हूँ, तो वो क्या करता है, अपने साथ एटीपी बाइंड करता है, क्या करता है, एटीपी बाइंड करता है अपने साथ, कौन, एटीपेज अपने साथ एटीपी बाइंड करता है और एटीपी को तोड़ देता है, किसमें, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसी दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी की मदद से ये पूरा का पूरा आफ्टर द बाइंडिंग, ये पूरा का पूरा जो पंप है ये रोटेट कर जाता है, और इस तरीके से रोटेट करता है, ये दोनों के प्लस अंदर आ जाते हैं, 2 के प्लस अंदर आ जाते हैं, और ये तीनों के तीनों के Na प्लस बाहर की तरफ चले जाते हैं। कितनों को समझ में आया ये रोटेशन? इस दौरान जब इस पंप ने अपना एक बार एक्टिविटी शो किया है तो 1 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है, मतलब 1 एटीपी के यूटिलाइजेशन से 2 के प्लस अंदर और 3 Na प्लस बाहर, 2 के प्लस अंदर और 3 Na प्लस बाहर, कौन अंदर कौन बाहर, ये आप भली भांति समझ चुके होंगे, कौन अंदर कौन बाहर भली भांति समझ चुके होंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इस पंप के बाहर साइड होते हैं मोटू के साइड, अरे मोटू धीरे धीरे आता है तो बाहर ही रह जाता है, ठीक है, तो मोटू के साइड बाहर होते हैं और छोटू के साइड अंदर होते हैं, तो अंदर 3 Na प्लस का साइड है, Na प्लस बाइंड कर जाता है उससे, बाहर 2 के प्लस का साइड है वो बाइंड कर जाता है, आफ्टर द बाइंडिंग रोटेशन होता है, एटीपेज करता है रोटेशन, क्या करता है वो अपने साथ 1 एटीपी को बाइंड करता है, तोड़ता है, गौर करो, हेलो, फॉस्फेट कहाँ रिलीज हुआ, अंदर या बाहर, फॉस्फेट कहाँ रिलीज हुआ, अंदर या बाहर, अंदर, ये भी नेगेटिव चार्ज बनाएगा मेम्ब्रेन को अंदर से, राइट, बोला था एटीपी अंदर की तरफ टूटता है, समझ में आया? तो इस पंप में एटीपेज एंजाइम किधर की तरफ लोकेटेड है, अंदर की तरफ, किधर की तरफ लोकेटेड है, अंदर की तरफ, और वो एटीपेज एंजाइम टूट गया, मतलब एटीपेज एंजाइम ने एटीपी को तोड़ दिया और क्या मिल गया, एनर्जी, सिंपल बात, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ कि जब ये 3 सोडियम बाहर गया और 2 के प्लस अंदर आया, तो ज्योति बताएगी ये जो मूवमेंट हुआ है 3 Na प्लस का बाहर जाना और 2 के प्लस का अंदर आना, सोच के बताना, ये मूवमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या ये मूवमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट? ज्योति, सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नवीन बताएगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे है? एटीपी का यूज होके सर हो रहा है। अच्छा ठीक है, एटीपी का यूज हुआ, और कोई कारण? मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, 2 के प्लस अंदर आया है, के प्लस ऑलरेडी अंदर ज्यादा हुआ करता है, फिर भी अंदर आ रहा है के प्लस ही, 3 Na प्लस बाहर गया है, बाहर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा होता है लेकिन फिर भी सोडियम ही बाहर गया है, यहाँ पर मॉलिक्यूल मतलब आयन, हालांकि वो मॉलिक्यूल नहीं है वो आयन है, यहाँ पर सब्सटेंस मतलब आयन अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और ऐसा करने के लिए तो एटीपी खर्चा करना ही पड़ता है। कितनों को समझ में आ गया कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? जल्दी बोलो। और वैसे भी जब मैंने पंप बोल दिया तो पंप बोलते ही आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ये जो भी काम करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए करेगा, पंप बोलते ही आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये जो भी काम करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा। अब आप बोलोगे सर, अब आप बोलोगे सर देखो बात बताइए, हाँ सर आपने बोला कि ओपन आयन चैनल ऑलवेज ओपन होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल नॉर्मली क्लोज होता है, स्टिमुलस देने पे खुलता है, पंप का क्या? अरे समझ में आया? आप क्या बोलोगे, सर ओपन आयन चैनल हमेशा खुला रहता है, वोल्टेज गेटेड चैनल
स्टिमुलस देने पे खुलता है। पंप का क्या, वो कब चलेगा, पंप का क्या, वो कब चलेगा। तो मैं आपको एक डायलॉग बता रहा हूँ, ये पंप ना पैदा ही हुआ है मेम्ब्रेन को अंदर से निगेटिव पैदा कर। क्या बोला मैंने, ये पंप ना पैदा ही हुआ है मेम्ब्रेन को अंदर से निगेटिव पैदा करने के लिए। तो बताओ, अगर मेम्ब्रेन अंदर से निगेटिव पैदा है, मतलब अंदर से निगेटिव है, तो नॉर्मल कंडीशन में निगेटिव होती है अंदर से मेम्ब्रेन, अभी समझाया था मैंने। नॉर्मल कंडीशन में मेम्ब्रेन अंदर से निगेटिव होती है। तो बताओ नॉर्मली ये पंप एक्टिव रहेगा या डीएक्टिवेट रहेगा, क्या लगता है। नॉर्मली ये पंप, सभी लोग बताइए, ये पंप पैदा ही हुआ है, मतलब ये पंप बना ही है मेम्ब्रेन को अंदर से निगेटिव पैदा करने के लिए, और मेम्ब्रेन नॉर्मली अंदर से निगेटिव ही होती है। तो बताओ नॉर्मली ये पंप एक्टिवेटेड रहेगा या डीएक्टिवेटेड रहेगा। नॉर्मली ये पंप एक्टिवेटेड रहेगा या डीएक्टिवेटेड रहेगा। नॉर्मली ये पंप एक्टिवेटेड रहेगा या डीएक्टिवेटेड रहेगा। बस एक लोग का जवाब सही है, बाकी सबका गलत। अब बता रहा हूँ, नॉर्मल ये पंप एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि नॉर्मली मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव पैदा करने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाने के लिए पैदा हुआ है। रिवा माइक ऑन करो। रिवा, यस सर। 2K+ अंदर आया, मतलब 2 पॉजिटिव आयन अंदर आया, 3 Na+ बाहर गया, मतलब 3 पॉजिटिव आयन बाहर गया। तो बताओ ओवरऑल अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का गेन हुआ या लॉस हुआ। गेन हुआ। गेन हुआ, बहुत अच्छा है तुम्हारा हिसाब किताब है। अतीक माइक ऑन करो। सर एक बार Yes, फिर sir. से बोलिए। अब तुम्हारा चांस गया, अतीक माइक ऑन करो। 2K+ अंदर आया है, मतलब 2 पॉजिटिव आयन अंदर आया है, 3 Na+ बाहर गया है, मतलब 3 पॉजिटिव आयन बाहर गया है। तो ओवरऑल अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन का गेन हुआ है या लॉस हुआ है। लॉस हुआ है। अगर ओवरऑल पॉजिटिव आयन का अंदर की तरफ लॉस हुआ है, तो पॉजिटिव आयन का लॉस कौन सा चार्ज क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पंप के एक बार चलने से कितना पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है। एक पॉजिटिव आयन। एक 1। पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ क्रिएट करेगा। रिवा माइक ऑन करो। समझ में आया। यस सर। अब तुम बताओ, समझ में आया तो बताओ। 2K+ अंदर आया है, 3 Na+ बाहर आया है। 2K+ बाहर से ही अंदर आया है और 3 Na+ बाहर आया है अंदर से। ओवरऑल आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज का गेन हुआ है या लॉस हुआ है। बाहर में गेन हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के गेन होने से चार्ज कौन सा क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आया सभी को, हाथ खड़ा कीजिए एक बार। अब सभी को समझ में आया कि Na+K+ पंप कैसे मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव और कैसे मेम्ब्रेन को बाहर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा रहा है। नवीन समझ में आया। चलिए, तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो भाई साहब कल बहुत समस्या होने वाली है। नहीं समझ में आया, आपकी पूरी लेक्चर फिर से देखिए, और बहुत सिंपल है। बस मैं क्या है ना, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने डायग्राम में ही सब कुछ लपेट दिया, नोट्स में आपका पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ओपन आयन चैनल हमेशा खुला रहता है, वोल्टेज गेटेड चैनल स्टिमुलस देने पे खुलता है। बाइंड करके कौन रखता है, कैल्शियम+2। ओपन आयन चैनल K+ का ज्यादा होता है और Na+ का कम होता है। वोल्टेज गेटेड चैनल K+ का कम होता है, Na+ का ज्यादा होता है। Na+K+ पंप 2K+ अंदर 3 Na+ बाहर करता है, 1 ATP का खर्चा करता है। ठीक है, इसकी वजह से फॉस्फेट चार्ज भी अंदर, फॉस्फेट भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करा रहा है। देखो फॉस्फेट भी अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कराने में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, और जब इसका एक्टिविटी चलेगा तो उसकी वजह से भी अंदर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का चांस है, एक पॉजिटिव आयन का लॉस होता है इसलिए। तो ओवरऑल कुल मिला के Na+K+ पंप मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव पैदा करने के लिए हुआ। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके कल आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मैं अभी आपका लेने के लिए तैयार हूं।
ज्योति एनी प्रॉब्लम? नो सर। प्रतीक, नो सर। इरहान, नवीन, नो सर। रिभा, रिभा, नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपसे कुछ बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। अब हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है? ये जो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है ना, ये कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है? आप देख रहे हो Na+ अंदर जाता है, बाहर भी जाता है, देख रहे हो ना? Na+ अंदर आता है, बाहर जाता है पंप के थ्रू, देख रहे हो ना? K+ बाहर जाता है चैनल के थ्रू, अंदर आता है पंप के थ्रू। पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव प्रोटीन, मतलब सॉरी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर है, अंदर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं जा सकता। कोई कारण बताएगा इसका? कोई मुझे कारण बताएगा इसका? कभी बाहर नहीं जा सकता है, कभी नहीं। कोई कारण बताएगा इसका? जल्दी बोलो। इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, एंड मैक्रोमोलिक्यूल के लिए सेल मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। कितने को कारण समझ में आ गया? आयन इज अ सिंपल एटम, चार्ज एटम, काफी छोटे साइज के होंगे कोई भी आयन, मगर प्रोटीन इज द पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल के लिए सेल मेम्ब्रेन में कोई चैनल और कैरियर प्रोटीन नहीं लगा होता है, वो खुद प्रोटीन है, वो खुद मैक्रोमोलिक्यूल है। कितने को समझ में आ गया कि ये नेगेटिव चार्ज कभी भी बाहर नहीं जा सकता? समझ में आ गया? नवीन बताएगा। Cl- का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अगर वो मूव करना भी था तो अंदर से बाहर आएगा कि बाहर से अंदर जाएगा? बाहर से अंदर है। बाहर से अंदर आएगा, मतलब उसका डिफ्यूजन हो जाएगा अपने चैनल के थ्रू, उसका चैनल होता है, ठीक है? तो बताओ, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता, फॉस्फेट अंदर ही क्रिएट हो रहा है, Cl- आएगा भी तो अंदर ही आएगा। बताओ ये लोग भी मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव चार्ज पैदा करने में फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो, ये लोग भी मेम्ब्रेन को अंदर से निगेटिवली चार्ज पैदा करने में ही फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए एक बात हम आपसे और करेंगे, वो क्या है सुनेगा ध्यान से, बस 5 मिनट क्लास और चलेगी, बस 5 मिनट। वो बात क्या है, मैं आपको यहाँ पे 2 फिनोमेना बता रहा हूँ। एक क्या बोल रहा हूँ, सिंपल डिफ्यूजन, मतलब एक बोल रहा हूँ क्या मैं आपको, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जानते हैं आप, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है और सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन का मतलब क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक वर्ड होता है ग्रेडियंट। क्या होता है ग्रेडियंट? मतलब आयोनिक ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? ग्रेडियंट का मतलब आप समझते हैं डिफरेंस, Na+ बाहर ज्यादा अंदर कम, तो उसका जो डिफरेंस है दिस इज ग्रेडियंट। और जो K+ का है वो अंदर ज्यादा बाहर कम, दिस इज ग्रेडियंट। रिभा बताएगी, जब डिफ्यूजन होता है, जब डिफ्यूजन होता है तो इससे ग्रेडियंट बढ़ता है या घटता है? सिर्फ किसी का भी क्वेश्चन नहीं डिफ्यूजन, समझा। किसी का भी जब डिफ्यूजन होता है तो ग्रेडियंट बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। चलिए आपका ही जवाब है, आप ही बताएंगे। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तब ग्रेडियंट बढ़ता है या घटता है? चलिए बोलिए। सर बढ़ता है। दोनों में बढ़ता है, तो आप गलत, घटता है। आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। चले मैं Na+ का ही ले लेता हूँ। अगर Na+ का डिफ्यूजन हो रहा है तो बताओ नॉर्मली Na+ बाहर क्या है, ज्यादा है, और Na+ अंदर क्या है, कम है। तो बताओ अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो ये अंदर आ रहा है, तो बाहर Na+ ज्यादा से कम होने लगेगा और Na+ अंदर कम से ज्यादा होने लगेगा। कितनों को समझ में आ रहा है बात? जल्दी बोलो, ये बात कितनों को समझ में आ रहा है? फटाफट हाथ खड़ा करो, लड़की लोग देर से हाथ खड़ा करती है। अगर Na+ का डिफ्यूजन हो रहा है तो Na+ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो Na+ अंदर बढ़ता जा रहा है, बाहर कम होता जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे ग्रेडियंट खत्म होता जा रहा है या ग्रेडियंट और बढ़ रहा है? तो ग्रेडियंट मिटता जा रहा है। क्या बोलेंगे आप? जब डिफ्यूजन होता है तो ग्रेडियंट घटता जा रहा है, ग्रेडियंट खत्म होता जा रहा है। कितनों को समझ में आ गया?
कि डिफ्यूजन से ग्रेडियंट घटता है। अरे के प्लस का एग्जांपल ले लूं, आ जाओ। के प्लस अंदर ज्यादा होता है और के प्लस बाहर कम होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर के प्लस अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर के प्लस बढ़ता जाएगा और अंदर घटता जाएगा। तो बताओ दोनों तरफ इक्वल होने के चांसेस होने लगेंगे। तो ग्रेडियंट एक्टिव, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अभी के प्लस का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर के प्लस का डिफ्यूजन हो रहा है तो ग्रेडियंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? जवाब है घट रहा है, क्योंकि डिफरेंस घटता चला जाएगा। कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? लड़की लोग चलिए अगला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप गौर कीजिए, अंदर के प्लस ऑलरेडी ज्यादा था। हेलो, के प्लस ऑलरेडी ज्यादा था, बाहर कम था। फिर भी बाहर से ही के प्लस अंदर आया है 2 गो। अंदर के प्लस और बढ़ गया, बाहर और घट गया। ग्रेडियंट बढ़ गया या घट गया ज्योति? पंप के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, बाहर से ही के प्लस 2 गो और अंदर आ गया। ग्रेडियंट बढ़ गया कि घट गया? घट गया। ग्रेडियंट घट गया। बताओ क्या बोले? समझ ग्रेडियंट का मतलब होता है बढ़ गया डिफरेंस। डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया। और गौर कीजिए, माइक बंद कीजिए। 3 Na प्लस अंदर से बाहर की तरफ गया है। बाहर ऑलरेडी Na प्लस बाहर ज्यादा था, बाहर ऑलरेडी Na प्लस ज्यादा था, बाहर ऑलरेडी Na प्लस ज्यादा था, अंदर कम था। फिर भी अंदर से ही बाहर गया है। तो बताइए रिभा, डिफरेंस बढ़ गया कि घट गया Na प्लस का? से अंदर से बाहर गया है हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही होता है। तो घट गया है। लो क्या बोले, सिंपल गणित भी नहीं आ रहा है तो हम क्या बोले? अब Na प्लस अंदर से बाहर गया, घट गया Na प्लस का ग्रेडियंट। तो हाँ सर अभी जाना है क्लास, तुम कंसंट्रेट नहीं हो रहे थे। कंसंट्रेट नहीं हो रहे तो आप लोग जाइए, फिर निकलिए, कल बताएंगे। जाइए क्लास, जाइए आप लोग, जाइए, बाकी लोग रहिए यहीं पे, आप लोग जाइए। चलिए नवीन, समझ में आया थी क्या बोले हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में Na प्लस अंदर से बाहर गया तो Na प्लस का ग्रेडियंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर, बाहर बढ़ रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट बढ़ता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। डिफ्यूजन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, उससे ग्रेडियंट घटता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट बढ़ता है। मैंने दोनों का ही एग्जांपल लेकर समझाया है। आज ओवरऑल मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया है। अगर आज का लेक्चर आपको नहीं आता है, प्लीज आप 2 दिन क्लास मत आना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। 2-4 दिन आप क्लास मत आना। अगर आज आपका लेक्चर क्लियर नहीं है, और जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, अगर आज आपने रिकॉर्डेड नहीं देखा तो प्लीज 3-4 दिनों के लिए आप क्लास मत आना, रिकॉर्डेड ही देखना। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। ब्रह्मा सरस्वती आपको आके नहीं समझा सकते। इसीलिए आज जो मैंने कंसेप्ट समझाया है, इसको आप एक बार फिर से पूरा रिवाइज कीजिएगा। नहीं समझ में आया दोबारा रिकॉर्डेड देखिएगा, लेकिन इतना करके ही आइएगा। आज एनसीईआरटी आप, मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ना। आज आप एनसीईआरटी मत पढ़ना, कल पढ़ना। आज आप बस नोट्स में पढ़ लेना, आज बस आप नोट्स में पढ़ लेना। ज्योति जाओ क्लास, आज आप बस नोट्स में पढ़ लेना, देन हम इसके आगे कल बात करेंगे। चलो अतीक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। इरहान, नवीन? नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।